हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। हुलिया देख लें आप, कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं और उसी तरह ही जो है मुंह निकाल के आ गई हूँ मैं। खैर, अब ये है कि अभी मैं शावर लेने लगी थी तो मैंने कहा उससे पहले, क्योंकि आप लोग तो आज आप लोगों को टोनर बनाना बताना था, तो आप लोगों को टोनर बनाना बता देती हूँ। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको चाहिए रोज़मेरी, कि जिसको रोज़मेरी सूट नहीं करता आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेथी दाना ले सकते हो रोज़मेरी की जगह, ठीक है। और अगर आपको आपको चाहिए रोज़मेरी, फिर आपको चाहिए लौंग, 7 से 8 लौंग ले लीजिएगा। फिर आपको चाहिए एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और उसके बाद आपको चाहिए कलौंजी, ठीक है। कलौंजी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि बेशुमार फायदे हैं। आपका हेयर फॉल रुकेगा, डैंड्रफ कम हो जाएगी। ये टोनर आप बनाओगे, इससे आपका बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अच्छी तरह से इसको लगाने के बाद आप लोगों ने स्कैल्प मसाज करनी है। स्कैल्प मसाज इज़ अ मस्ट, इसलिए मैंने इस दफ़ा की सीरीज़ में हर दिन एक नया टॉपिक इसलिए रखा है ताकि वही सारी चीज़ें हर वक्त बताती रहती, वही सारी चीज़ें होती हैं, तो सेपरेट इसलिए बताया है ताकि हर एक चीज़ की एक वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंस है। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मैसेज आता है, हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, हमारे बाल गिर रहे हैं, हम कौन सा टोनर लगाएं, हमारे बाल गिर रहे हैं, या हमारे बाल ग्रोथ नहीं कर रहे। एक चीज़ से कभी भी आपके बाल ठीक नहीं हो सकते। आपको पूरी प्रॉपर रूटीन ही फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कोई एक चीज़ फॉलो करके आपके बाल नहीं ठीक हो सकते। उसमें सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने जैसे जैसे आप लोगों को हर दिन एक सेपरेट चीज़ बताई है, उसी तरह से ही बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये टोनर आपने बना लेना है। इसको बनाना कैसे है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 1 कप पानी के अंदर डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख देना है, ताकि पानी आधा रह जाए, यानी कि आधा कप पानी रह जाए। उसके बाद स्टेन करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिएगा ठंडा करने के बाद, ठीक है। गरम प्लास्टिक में डालोगे तो प्लास्टिक जल जाएगी। स्टेन करने के बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको थोड़ा ठंडा करके आप लोग इसको लगाओगे अपने बालों पे। डेली आपने दिन में 1 दफ़ा लगाना है। आजकल मौसम अच्छा है, फ्रिज नहीं है, कोई मसला नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रखें। 15 दिन आराम से 20 दिन निकल जाएगा। 20 दिन के बाद नया बना लेना। ये टोनर आपने 3 मंथ्स रेगुलर बनाना है, नहीं रेगुलर यूज़ करना है। बनाना तो आपको महीने में 1 दफ़ा ही पड़ेगा या 20 दिन के बाद, ठीक है। खराब नहीं होता। किसी को लगे स्मेल आ रही है, आप लोग इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग अगर किसी के बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आप लोग इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हो, या फिर ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बालों को ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि हर दिन सीरम लगाती हूँ। सीरम में हम कल बात करेंगे, अभी आज हम टोनर पे बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल इस टोनर में मिला लेना है और 3 से 4 ड्रॉप्स डालिएगा। उसको अच्छी तरह से शेक करें और यूज़ करना है। दिन में 1 दफ़ा आपने लगाना है, जब आपको याद आ जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों का क्वेश्चन आता है हम सुबह में लगाएं, रात में लगाएं, जब आपका दिल करे, जब आपको याद आए। 24 घंटों में 1 दफ़ा आपने स्प्रे लगाना है और 15 से 20 मिनट तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट आप लोगों ने इसके बाद स्कैल्प मसाज करनी है। फिर ये सवाल होता है कि क्या टोनर लगाने के बाद वॉश करना है या नहीं। नहीं, टोनर लगाने के बाद आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टोनर लगाना है, स्कैल्प मसाज करनी है, एंड आप फ्री हो, अपना काम करो, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बाद वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं कमेंट के जवाब देती हूँ। कमेंट के जवाब ऐसे देती हूँ कि जैसे आज वीडियो अपलोड की है तो अगली वीडियो से पहले जितने सवाल होते हैं ना, मैं सब के जवाब देती हूँ। जितने को पता नहीं मुझे क्या लगा है यहाँ पर, जितने सवाल होते हैं सब के मैं जवाब देती हूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आती है तो अब इस वाली वीडियो के जितने क्वेश्चंस होंगे मैं सबका जवाब दूंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि पुरानी वीडियोज़ में से भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉमेंट्स होते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँ। लेकिन ऑब्वियसली एक नन्ही सी जान है मेरी, कहाँ किस को जवाब दूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि सबको ही जवाब दे सकूँ, सबको ही कॉमेंट का रिप्लाई कर सकूं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बात कहनी थी कि जैसे अब ये हेयर सीरीज खत्म हो जाएगी और मेरी एक रूटीन बन जाएगी डेली वीडियो अपलोड करने की, तो मुझे बताएं, सजेस्ट करें टॉपिक्स। हेयर के अलावा कुछ बताइए। अब क्योंकि हेयर के बारे में तो हमने बहुत कर लिया ना, मैं खुद भी थक गई हूँ। अब हम कोई स्किन रिलेटेड कोई व्लॉग्स कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। या फिर मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कह रही थी कुछ ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि आप कंटेंट क्रिएशन में कैसे आ सकते हो, कैसे यूट्यूब की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कैसे करना चाहिए, या टिकटॉक पे कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट
हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं 14-15 दिन के लिए सीरीज टाइप ही बना लेंगे। तो जितने टॉपिक्स होंगे वो सारे मैं उसमें कवर कर लूँगी। ज़रूर मुझे बताना कोई इसके अलावा अगर आप लोग की सजेशन हो तो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।